राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल कैसे राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, काल रात्रि, अहोरात्रि और महाशिवरात्रि ये 3 महारात्रियां मानी गई हैं, जो दारुण कष्टों का निवारण करने वाली एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली होती हैं। होली की रात्रि काल रात्रि, काल का नाश करने वाली। दीपावली की रात्रि अहोरात्रि, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने के लिए। महाशिवरात्रि शिव शक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए है। मध्य रात्रि से सूर्य उदय के मध्य जब पूजा अर्चना, मंत्र एवं स्तोत्र के पाठ से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सिद्धि की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए भी ये तीनों रात्रियां मुख्य हैं। यदि इन रात्रियों को आध्यात्मिक दृष्टि से सदुपयोग किया जाता है तो चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र जाप आदि से आशातीत सफलता प्राप्त की जाती है। किसी भी विशेष अनुष्ठान के प्रारंभ के लिए भी ये 3 महारात्रियां शुभ मानी गई हैं। इनमें यज्ञ एवं हवन आदि से भी जनमानस को लाभ मिलता है। सद्गुरु से इन 3 महारात्रियों में दीक्षा भी ली जाती है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। जो इन 3 महारात्रियों का जीवन भर सदुपयोग करता है, वह आजीवन स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहता है एवं आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शिवरात्रि, होली, दीपावली, जन्माष्टमी आदि का बहुत महत्व है। होली का पर्व साल में एक बार ही आता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ हम आपको होली की रात को, यानी कि होलिका दहन की रात को करने वाला बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपका जीवन धन, हर्ष और ऐश्वर्य से भर जाएगा। होलिका दहन में अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं, बालियों या अलसी आदि डालते हुए अग्नि की 3-7 परिक्रमा करें। इससे घर में शुभता आती है। अगर आपके घर में किसी तरह की परेशानियां चल रही हों, आप और आपके परिवार के सभी सदस्य कई तरह के कष्टों से घिरे हुए हैं, व्यापार रोजगार में नुकसान हो रहा है, घर में बीमारियां हैं, घर में धन संबंधी समस्याएं चली आ रही हैं, घर में रुपया टिकता नहीं है, कर्ज ले लेकर परेशान हो गए हैं, कष्ट और दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप होली की रात को, होलिका दहन की रात को हमारा बताया यह छोटा सा उपाय जरूर करें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो हमारा यह बताया उपाय घर के मुखिया को ही करना चाहिए। अगर किसी कारण, स्वास्थ्य की वजह से या किसी भी कारण की वजह से वह यह उपाय ना कर सके, तो परिवार का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को करते वक्त स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर महिलाओं को पीरियड हो रहा है तो महिलाएं यह उपाय भूलकर भी ना करें। उनकी तरफ से कोई भी और व्यक्ति कर सकता है। और यह उपाय करते वक्त काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। यह उपाय करने के लिए आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। याद रखें कि लौंग टूटी फूटी ना हो, वही लौंग लें जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं। और एक साफ पान का पत्ता लें। पान का पत्ता भी साबुत हो, कटा फटा ना हो। अब एक साफ स्वच्छ प्लेट लें, उस पर पान का पत्ता पोंछ लें और उसे रख दें। उसके बाद शुद्ध देसी घी में दोनों लौंग डुबोकर उसे भी पान के पत्ते पर रख दें। फिर इसके बाद एक बताशा रखें। याद रखें कि लौंग और पत्ता साबुत ही हो, टूटा फूटा ना हो, नहीं तो इस उपाय का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा।
याद रखें कि बताशा भी साबुत रखें, क्योंकि साबुत बताशा पूर्णता का प्रतीक होता है। अब इन सभी सामग्रियों को ले जाकर आप अपने मंदिर में रख लें। भगवान के आगे यह सभी सामग्री ले जाकर रखने के बाद इस पर कुमकुम से तिलक करें और फिर उसके बाद हल्दी से तिलक करें। अब भगवान से हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और सभी कष्टों को और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप यह सभी सामग्री ले जाएं जहां होलिका दहन हो रहा हो। याद रखें कि आपको उसी होलिका में यह सामग्री अर्पित करनी है जहां पर मंदिर की तरफ से यह पूजन की हुई होलिका रखी हो। ऐसे ही किसी भी स्थान पर जाकर आप होलिका में इन सामग्री का पूजन ना करें। अब होलिका की तरफ पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और इस सामग्री को होलिका दहन में होली में डाल दें। ध्यान रखें, होलिका में यह सामग्री अर्पित करते वक्त आपने जूते चप्पल ना पहने हो। इसके बाद होलिका की आप क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करें, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में होलिका की आपको 7 परिक्रमा करनी है। उसके बाद आप एक सूखा जटा वाला यानी बजने वाला नारियल लें, उसे लेकर होलिका में उसकी आहुति दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भोलेनाथ, नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी और होलिका को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के और अपने सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि सौभाग्य बनाए रखें। होलिका में यह सभी सामग्री अर्पित करने से न केवल सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं, वरन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका में आहुति देने के बाद आप होलिका के सामने खड़े होकर माँ महालक्ष्मी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा जिस दिन होली जलनी हो उस दिन सुबह आप साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रखकर किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से योग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। फिर प्रणाम करके वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। यह प्रयोग लगातार 7 दिन करें, इससे अति शीघ्र विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। होली के दिन जिस दिन रंग खेलते हैं उस दिन सुबह स्नान के बाद लाल गुलाल लेकर उसे सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति चित्र पर लगाएं। फिर उस गुलाल से के खुले हुए पैकेट में चांदी का सिक्का रखकर उसे एक नए कपड़े में कलावे से बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ होगा और धन रुकने भी लगेगा। याद रखें कि होली पर प्रत्येक व्यक्ति को रंग जरूर खेलना चाहिए। इससे घर परिवार में प्रेम, सौहार्द और सुख का वास होता है। होली पर सबसे पहले ईश्वर को, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही रंग खेलना शुरू करना चाहिए। होली पर अपने घर में आने वाले सभी मेहमानों को कुछ न कुछ खिलाकर अवश्य ही वापस भेजना चाहिए। इससे भाग्य प्रबल होता है एवं घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अपने परिवार के सभी सदस्यों का अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने आसपास के सभी लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। हैप्पी होली।